नमस्कार बच्चों, आप सबका 8वीं कक्षा में स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोग चावल के दाने सुनो बोलो बिट पढ़ो बिट शब्द भंडार बिट सीखे हैं। यस, आज इम्पोर्टेंट लिखो बिट। प्रश्न उत्तर लिखो, प्रश्न उत्तर लिखो, क्वेश्चन आंसर्स। ओके, यस, आपके भी बुक्स निकालिए, सुनते हुए पढ़ते हुए सुनिए। इंपॉर्टेंट लिखो, क्वेश्चन आंसर्स करेक्ट 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को 4 सेंटेंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को 7 सेंटेंस आप लिख सकना। लिसन चिल्ड्रेन, सुनिए ध्यान से। तेनालीराम के व्यक्तित्व के बारे में लिखो। तेनालीराम के व्यक्तित्व मीन्स कैसे व्यक्तित्व है, बिहेवियर उनका कैसा था, समझे ना प्रश्न? ओके, नाउ आंसर। तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे। तेनालीराम कहाँ रहने वाले थे? तेनाली में वे रहते थे। फिर से सुनिए बच्चों। यस, तेनालीराम के व्यक्तित्व के बारे में लिखो। तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे। तेनालीराम कहाँ रहते थे? तेनाली में। वे बहुत चतुर और ज्ञानी थे। चतुर और ज्ञानी। ओके, क्लेवर। चतुर बोले तो क्या? क्लेवर, इंटेलिजेंट। वे बातचीत करने में कुशल थे। कुशल बोले तो हैप्पी। कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इसमें कुशल से वो ढूंढते थे। वह अपनी चतुराई से श्री कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गजों में शामिल किया। तो उनके चतुराई से मीन्स क्लेवरेस्ट से वे श्री कृष्ण देवराय की आस्थान में अष्टदिग्गजों में शामिल हुए। समझे ना? तो फर्स्ट प्रश्न हम तेनाली रामकृष्ण के बारे में लिखना। किसके बारे में? तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण तेनाली में रहते थे। वे बहुत चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे। वे अपने चतुराई से श्री कृष्ण देवराय के आस्थान में अष्टदिग्गजों में शामिल हुए। समझे ना? दूसरा प्रश्न लिखो, फर्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन। तेनालीराम की जगह यदि तुम होते तो इनाम के रूप में क्या लेते? तेनालीराम की प्लेस में तुम होते तो, ओके, आप होते तो इनाम के स्थान में आप क्या मांगते? यहाँ चावल के दाने पाठ में श्री कृष्ण देवराय इनाम मांगने को कहा, लेकिन तेनालीराम ने इनाम के रूप में चावल के दाने मांगे। उस स्थान में आप होते तो क्या मांगते? व्हाट विल आस्क? पैसे, सोना, कार, बंगला, क्या मांगते आप लोग तेनाली रामकृष्ण के स्थान पे होते तो? सुनिए, तेनालीराम की जगह यदि मैं होते तो मैं कुछ जमीन या सोना इनाम के रूप में लेता। दिस इज योर विश। ये आप स्वयं से उत्तर देने वाला प्रश्न है। आप लोग जमीन मांग सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हो। समझे ना? नाउ सेकेंड आप चावल के दाने पाठ का सारांश सुनिए। तेनाली
के रहने वाले तेनालीराम बड़े चतुर और ज्ञानी थे। तेनाली के रहने वाले तेनालीराम बड़े चतुर, क्लेवर और ज्ञानी थे। वह राजा श्री कृष्ण देवराय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुंचे। एक बार तेनाली रामकृष्ण श्री कृष्ण देवराय से मिलने हम्पी पहुंचे। वेर वेंट? हम्पी, राजधानी हम्पी। राज दरबार में पेश करने के बाद पेश बोले तो अटेंड करने के बाद उसने राजा को एक कविता सुनाई। तब सभा में उनको अटेंड किया गया। तो पहले हमें कोई भी अपना टैलेंट चेक करने के लिए कुछ ना कुछ पूछते हैं ना। इसी तरह तेनाली राम भी एक पोएम पद्य कहा है। राजा संतुष्ट होकर इनाम मांगने के लिए कहा। तो राजा संतुष्ट हो तो खुश होकर इनाम मांगने के लिए कहा। तब तेनाली ने पूछा कि मेरा आपसे एक ही निवेदन है। एक ही निवेदन मीन्स एक रिक्वेस्ट। राजा की अनुमति से वह शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहा। महाराज, इशारा मीन्स सिग्नल। ओके, दैट सेड शतरंज की तरफ। किस तरफ हो? शतरंज की तरफ। शतरंज मीन्स चेस बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। यदि आप चावल का दाना महाराज, यदि आप चावल का दाना शतरंज के एक खाने में रख दे और अगले खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 8 रखती जाए तो अंतिम खाने का अनाज मुझे इनाम के रूप में दीजिए। तब अच्छा तेनाली रामकृष्ण ने इनाम के रूप में क्या पूछा है? एक एक खाने में एक एक दाना, अगले खाने में 2, तीसरे खाने में 4 मीन्स डबल डबल डबल, दुगना दुगना करते हैं। फर्स्ट बॉक्स 1, सेकेंड बॉक्स 2, थर्ड बॉक्स 4, फिफ्थ बॉक्स 8। ओके, लाइक दिस। लास्ट बॉक्स का अनाज मुझे चाहिए। लास्ट बॉक्स में, अंतिम चेस बोर्ड में लास्ट बॉक्स होता है ना, वो बॉक्स में रखा गया राइस मुझे चाहिए कहा। तब राजा ने पूछा सिर्फ चावल का दाना? तब राजा ने कहा, ओ सिर्फ चावल के दाने चाहिए, सोना नहीं। तेनाली विनम्रता से हाँ कहा। Yes, I want only rice seeds. Which rice seeds? चेस बोर्ड पर रखे हुए अंतिम बॉक्स, लास्ट बॉक्स में रखे हुए चावल के दाने ही चाहिए। राजा की आज्ञा से सेवक बिसात मीन्स बोर्ड, चावल के दाने रखना शुरू कर दिए। रियली तेनाली राम जैसा कहा वैसा चावल के दाने पहला बॉक्स में 1, दूसरा बॉक्स में 2, तीसरा बॉक्स में 4 ऐसा रखना शुरू कर दिए। पहला खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने। इस तरह गिनती बढ़ती गई, काउंटिंग बढ़ते गया। इस प्रकार शतरंज की आधी बिसात यानी हाफ बॉक्स में आए तक को 32 खाने 32 खाने तक पहुंचने तक दाने की संख्या 214 करोड़ से भी ज़्यादा तक पहुंच चुकी है। 200 मीन्स 32 बॉक्स, 32 बॉक्स में आए तक चावल के दाने 214 करोड़। कितने दाने हुए? 214 करोड़ हुए। 214 crores 214 crores हुए 32 बॉक्स में। नेक्स्ट बॉक्स इम्पॉसिबल, क्योंकि गिनती गलत होता है, बॉक्स में दाने उधर उधर मिलते हैं। अंत में यह स्थिति हो गई कि महाराज के पास अपना पूरा राज भंडार का अनाज ही तेनाली राम के हवाले करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग ना रहा। मीन्स पूरी चावल तेनाली रामकृष्ण को देने का परिस्थिति हुआ।
तभी तेनाली ने उन्हें रोका विल स्टॉप किया। क्यों? महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपको दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तब तेनाली रामकृष्ण क्या कहा, आपसे मैं कुछ भी नहीं चाहता, तो छोटे छोटे चीज से ही कितना भी छोटे चीज भी कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और छोटे छोटे कदम, छोटे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना लिखना शुरू करते तो आगे रहते, इस तरह समझाया। एक महान विषय हासिल करने के लिए पहले कदम उठाना आवश्यक है। महा कार्य कौन से भी हम बनना चाह रहे, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, तो आपसे छोटे छोटे काम करते रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और अधिक विजय प्राप्त करें, तो अधिक मिस और बहुत सफल आपको होने के लिए होना समझ रहा हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण देव राय खुश हुए। तो ये सब सुनकर श्री कृष्ण देव राय भी खुश हुए, हैप्पी फील हुए। जिसने चावल के एक दाने से जीवन का महत्व समझा दिया। एक चावल के दाने से जीवन का महत्व ही समझा दिया। तुरंत तेनाली को सम्मान के साथ अष्टदिग्गजों में शामिल कर लिया। इस बच्चों इस तेनालीराम के व्यक्तित्व के बारे में लिखो। तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे। तेनालीराम कहाँ रहते थे? तेनाली में। वे बहुत चतुर और ज्ञानी थे। चतुर और ज्ञानी, ओके, क्लेवर। चतुर बोले तो क्या? क्लेवर, इंटेलिजेंट। वे बातचीत करने में कुशल थे। कुशल बोले तो हैप्पी, कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इसमें कुशल से वो ढूंढते थे। वह अपनी चतुराई से श्री कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गजों में शामिल किया। तो उनके चतुराई से मीन्स क्लेवरेस्ट से वे श्री कृष्ण देवराय की आस्थान में अष्टदिग्गजों में शामिल हुए। समझे ना? तो फर्स्ट प्रश्न हम तेनाली रामकृष्ण के बारे में लिखना। किसके बारे में? तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण तेनाली में रहते थे। वे बहुत चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे। वे अपने चतुराई से श्री कृष्ण देवराय के आस्थान में अष्टदिग्गजों में शामिल हुए। समझे ना? दूसरा प्रश्न लिखो फर्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन। तेनालीराम की जगह यदि तुम होते तो इनाम के रूप में क्या लेते? तेनालीराम के प्लेस में तुम होते तो, ओके, आप होते तो इनाम के स्थान में आप क्या मांगते? यहाँ चावल के दाने पाठ में श्री कृष्ण देवराय इनाम मांगने को कहा, लेकिन तेनालीराम ने इनाम के रूप में चावल के दाने मांगे। उस स्थान में आप होते तो क्या मांगते? व्हाट विल आस्क? पैसे, सोना, कार, बंगला, क्या मांगते आप लोग तेनाली रामकृष्ण के स्थान पे होते तो? सुनिए, तेनालीराम की जगह यदि मैं होते तो मैं कुछ जमीन या सोना इनाम के रूप में लेता। दिस इस ईवर विश। ये आप स्वयं से उत्तर देने वाला प्रश्न है। आप लोग जमीन मांग सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हो। समझे ना? नाउ सेकेंड चावल के दाने पाठ का सारांश सुनिए। तेनाली के रहने वाले तेनालीराम बड़े चतुर और ज्ञानी थे। तेनाली के रहने वाले तेनालीराम बड़े चतुर, क्लेवर और ज्ञानी थे। वह राजा
राजा श्री कृष्ण देवराय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुंचे। एक बार तेनाली रामकृष्ण श्री कृष्ण देवराय से मिलने हम्पी पहुंचे। वेर वेंट हम्पी, राजधानी हम्पी। राज दरबार में पेश करने के बाद पेश बोले तो अटेंड करने के बाद उसने राजा को एक कविता सुनाई। तब सभा में उनको अटेंड किया गया। तो पहले हमें कोई भी अपना टैलेंट चेक करने के लिए कुछ ना कुछ पूछते हैं ना। इसी तरह तेनाली राम भी एक पोएम पद्य कहा है। राजा संतुष्ट होकर इनाम मांगने के लिए कहा। तो राजा संतुष्ट हुआ तो खुश होकर इनाम मांगने के लिए कहा। तब तेनाली ने पूछा कि मेरा आपसे एक ही निवेदन है। एक ही निवेदन मीन्स एक रिक्वेस्ट। राजा की अनुमति से वह शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहा। महाराज, इशारा मीन्स सिग्नल। ओके, दैट सेड शतरंज की तरफ। किस तरफ हो? शतरंज की तरफ। शतरंज मीन्स चेस बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। यदि आप चावल का दाना महाराज, यदि आप चावल का दाना शतरंज के एक खाने में रख दे और अगले खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 8 रखती जाए तो अंतिम खाने का अनाज मुझे इनाम के रूप में दीजिए। तब अच्छा तेनाली रामकृष्ण ने इनाम के रूप में क्या पूछा है? एक एक खाने में एक एक दाना, अगले खाने में 2, तीसरे खाने में 4 मीन्स डबल डबल डबल, दुगना दुगना करते हैं। फर्स्ट बॉक्स 1, सेकेंड बॉक्स 2, थर्ड बॉक्स 4, फिफ्थ बॉक्स 8। ओके, लाइक दिस। लास्ट बॉक्स का अनाज मुझे चाहिए। लास्ट बॉक्स में, अंतिम चेस बोर्ड में लास्ट बॉक्स होता है ना, वो बॉक्स में रखा गया राइस मुझे चाहिए कहा। तब राजा ने पूछा सिर्फ चावल का दाना? तब राजा ने कहा, ओ सिर्फ चावल के दाने चाहिए, सोना नहीं। तेनाली विनम्रता से हाँ कहा। यस, आई वांट ओनली राइस सीड्स। विच राइस सीड्स? चेस बोर्ड पर रखे हुए अंतिम बॉक्स, लास्ट बॉक्स में रखे हुए चावल के दाने ही चाहिए। राजा की आज्ञा से सेवक बिसात पर, बिसात मीन्स बोर्ड, चावल के दाने रखना शुरू कर दिए। रियली तेनालीराम जैसा कहा वैसा चावल के दाने पहला बॉक्स में 1, दूसरा बॉक्स में 2, तीसरा बॉक्स में 4 ऐसा रखना शुरू कर दिए। पहला खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने। इस तरह गिनती बढ़ती गई, काउंटिंग बढ़ते गया। इस प्रकार शतरंज की आधी बिसात यानी हाफ बॉक्स में आए तक 32 खाने, 32 खाने तक पहुंचने तक दाने की संख्या 214 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच चुकी है। 200 मीन्स 32 बॉक्स, 32 बॉक्स में आज तक चावल के दाने 214 करोड़। कितने दाने हुए? 214 करोड़ हुए। 214 crores, 214 crores हुए 32 बॉक्स में। नेक्स्ट बॉक्स इम्पॉसिबल, क्योंकि गिनती गलत होता है, बॉक्स में दाने उधर उधर मिलते हैं। अंत में यह स्थिति हो गई कि महाराज के पास अपना पूरा राज भंडार का अनाज ही तेनाली राम के हवाले करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग ना रहा। मीन्स पूरी चावल तेनाली रामकृष्ण को देने का परिस्थिति हुआ। तभी तेनाली ने उन्हें रोका, विल स्टॉप किया। क्यों?
महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपको दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तब तेनाली रामकृष्ण क्या कहा, आपसे मैं कुछ भी नहीं चाहता, तो छोटे छोटे चीज से ही कितना भी, छोटे चीज भी कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हर छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना लिखना शुरू करते तो आगे रहते, इस तरह समझाया। एक महान विषय हासिल करने के लिए पहले कदम उठाना आवश्यक है। महाकार्य कौन से भी हम बनना चाह रहे, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, तो आपसे छोटे छोटे काम करते रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और अधिक विजय प्राप्त करें, तो अधिक मिस और बहुत ओके सफल आपको होने के लिए होना समझ रहा हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण देवराय खुश हुए। तो ये सब सुनकर श्री कृष्ण देवराय भी खुश हुए, हैप्पी फील हुए। जिसने चावल के एक दाने से जीवन का महत्व समझा दिया, एक चावल के दाने से जीवन का महत्व ही समझा दिया। तुरंत तेनाली को सम्मान के साथ अष्टदिग्गजों में शामिल कर लिया। इस बच्चों सुने ना, लिखो क्वेश्चन आंसर्स टुडे ओनली, लिखो क्वेश्चन आंसर। आपको लिखो क्वेश्चन आंसर्स कितना ग्रिप में रहता तो कौन से भी वन क्वेश्चंस, सेम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ही नहीं आते एग्जाम में, मे भी दूसरे क्वेश्चंस भी आए तो आप इजी में लिख सकते हैं। इसलिए आपको मैं 2 टाइम्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाउ मेनी टाइम्स बेटा? 2 टाइम्स। इसलिए एक बार या 2 बार वीडियो सुनिए, डीपली समझिए, ठीक है ना? धन्यवाद बच्चों।